जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि आप अपने डीमैट अकाउंट से कैसे शेयर को बाय और सेल कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने अपना ग्रो अकाउंट ओपन कर लिया है लॉगिन करके। स्टॉक मार्केट में सबसे पहले इन्वेस्ट करना है तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो मेरा एक वीडियो है वो देख लेना, कैसे अकाउंट ओपन किया जाता है। कुछ नहीं है, छोटी सी प्रोसेस है। केवाईसी और ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं कैसे अपना शेयर को बाय और सेल कर सकते हैं। जैसे मेरे इस पे ये एक फंक्शन दिखेगा। मान लो मेरे को बीएससी का स्टॉक बाय करना है तो मैंने यहाँ पे दिया। अभी मार्केट दोस्तों बंद है, ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब जब मार्केट ओपन होता है। मार्केट दोस्तों ओपन होता है मंडे टू फ्राइडे सुबह 9:15 से 3:30 बजे तक। तो आप अब जैसे मेरे को यहाँ पे दिख रहा है ये डिलीवरी, अब ये फंक्शन आप नोट करना है। जैसे ये डिलीवरी दिख रहा है तो यहाँ पे क्या है, डिलीवरी में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो। मान लो मेरे को 50 शेयर लेना है, ये लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को इन्वेस्ट करना है। ये उदाहरण दे रहा हूँ मैं। अभी बैलेंस भी कम है ही नहीं मेरे इसमें, मैंने अकाउंट में इसमें ऐड किया नहीं है। ये बैलेंस भी ऐड हो जाता है आपका यूपीआई अकाउंट के थ्रू या बैंक अकाउंट के थ्रू, जो भी आप इसमें अकाउंट डिटेल डालोगे। तो यहाँ पे मैंने 50 शेयर क्वांटिटी डाली है। ये एनएससी और बीएससी दोनों पे अवेलेबल रहता है, पर ये अभी एनएससी पे अवेलेबल है ऐसा ये शो कर रहा है। तो मान लो इसको मैंने ये इसको 50 शेयर अगर मेरे को खरीदना है बीएससी का तो मुझे ये अमाउंट चाहिए होगा। अगर यही मैं इंट्राडे, अब इंट्राडे क्या होता है इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप इसको भी देख लेना। इंट्राडे यानी आज ही मैं खरीद सकता हूँ और आज ही इसको मेरे को सेल करना पड़ेगा। तो ये होता है इंट्राडे। ये मंडे को ही पता चलेगा। अब इसमें मेरे को कितना पैसा लगेगा, इसमें मात्र मेरे को 28,171 रुपये प्लस थोड़ा बहुत चार्जेस है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जब मैं इंट्राडे में खरीदता हूँ तो ये मार्जिन फैसिलिटी अवेलेबल है। ये हर एक डीमेट अकाउंट मार्जिन प्रोवाइड करवाता है। जो भी ब्रोकर है वो ये मार्जिन फैसिलिटी अवेलेबल करवा देता है। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा आपको, एमटीएफ। अब ये एमटीएफ क्या है, एमटीएफ भी आपको एक्टिव करवाना पड़ेगा। एमटीएफ में आप जब भी एक्टिव करवाओगे तो आपको बहुत पार्शियली पेमेंट देना पड़ेगा, सिर्फ पार्शियली पेमेंट। मान लो कि आप डिलीवरी में कुछ अकाउंट डिलीवरी में इसके शेयर खरीदना चाहोगे बीएससी का, ये उदाहरण है, आप यही शेयर लेके मत चल लेना, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो एमटीएफ में आपको मेरा मार्जिन फैसिलिटी मिलेगी। मान लो आप एक शेयर खरीदना है, मान लो इसका आपको इसके मान लो 4 शेयर खरीदना है, ठीक है। तो मार्जिन फैसिलिटी में अभी आपको कितना देना होगा, इस मार्जिन फैसिलिटी में, ये तो इंट्राडे में, मार्जिन फैसिलिटी में भी आपको ये 2.5x ये आपको प्रोवाइड करवाएगा। लेकिन इसका ये कुछ ब्याज लेगा, इंटरेस्ट लेगा, ये पर डे रहेगा इसका 0.9 या इस टाइप का परसेंटेज रहता है 0.09। ये डेली बेसिस पे जो भी ब्रोकर रहता है उस सबका अलग अलग रहता है, लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो दोस्तों ये इंट्राडे, एमटीएफ, डिलीवरी ये बता दिया। लेकिन कोशिश रहे अगर आप नए हो तो सबसे पहले आपको डिलीवरी में खरीदना है। डिलीवरी में शेयर खरीदो। आप चाहे तो एक शेयर से खरीद सकते हो, आप चाहे तो 2 शेयर से खरीद सकते हो और आप चाहो तो 10 शेयर से खरीद सकते हो। कोशिश करो कि क्वांटिटी जितनी कम होगी उतना बेस्ट रहेगा। तो ये तो मैंने बता दी कि शेयर कैसे खरीदना है और बाय और सेल का बता दिया। तो अभी तो मार्केट ओपन नहीं है, ठीक है। अब सेल करना है तो ये यहाँ से सेल कर सकते हो। अब आपके पास जो भी है, मेरे पास हालांकि इसके बीएससी के कोई भी शेयर अभी अवेलेबल नहीं है। अगर आपको जब भी शेयर सेल करना रहेगा तो मान लो 8 करना है तो आपके पास मान लो 10 शेयर है और आपको 8 ही शेयर सेल करना है तो बेच सकते हो। अब ये मान लो मेरे पास कुछ भी शेयर नहीं है तो मेरे पास कुछ भी शेयर नहीं है तो इंट्राडे में दोस्तों आप इसको सेल कर सकते हो, लेकिन आपको फिर इसको खरीदना ही पड़ेगा शाम को। ये इसको बोलते हैं हम शॉर्ट सेलिंग। ये इंट्राडे में होता है। और
डिलीवरी में आपके पास है ही नहीं तो आप बेच ही नहीं सकते हो, सीधा सा फंडा। तो ये बता दिया है दोस्तों। और महत्वपूर्ण चीज़ें क्या होती है, ये छोटी छोटी बातें हैं। स्टॉक मार्केट में अगर आप बिगनर हो तो मार्केट कैप देख लिया करो। मार्केट कैप कितना होना चाहिए, मार्केट कैप कोई भी कंपनी का 20,000 से कम होना ही नहीं चाहिए। 20,000 करोड़ की बात कर रहा हूँ, उससे कम की कंपनी के आप शेयर खरीदना ही मत। हो सके तो दोस्तों लार्ज कैप से स्टार्ट करो। तो मान लो इसका 1 लाख करोड़ का मार्केट का कैप, 1 लाख प्लस का है। ROE देख लेना, ROE 29.97 है। ROE दोस्तों हमेशा 15 से ज़्यादा होना चाहिए। ये मैं इसमें इस वीडियो में आपको एक फंडामेंटल एनालिसिस भी बता रहा हूँ, जबकि मेरा एक फंडामेंटल एनालिसिस का एक वीडियो भी है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। अब ईपीएस में क्या होता है, अर्निंग पर शेयर, यानी कि कंपनी कितना कमा के दे रही है, एक शेयर पे कितना कमा रही है, तो ये है अर्निंग पर शेयर 39.25। और पी रेशो दोस्तों कम से कम 20 होना चाहिए, 20 और 25। तो इसका मतलब है कि ये शेयर ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन हालांकि इसका पी रेशो 68.24 है, तो ये शेयर अभी महंगा है। ये शेयर अभी भी महंगा है दोस्तों, अभी ये सस्ता नहीं है। हालांकि इसको मार्केट वैल्यू दे रहा है, वो बात अलग है। और इंडस्ट्री पी क्या है, 57 पॉइंट। तो इंडस्ट्री पी भी थोड़ा महंगा है, तो उस हिसाब से इसको आप एक देख सकते हो, ये एक एजुकेशन पर्पज है। अब यहाँ पे अपन को ये देख लिया। अब डिविडेंड यील्ड भी होता है। डिविडेंड यील्ड यूँ आप समझो कि आपने जो पैसा लगाया, तो आप में वो कितना आपको उस पैसे पे आपको रिटर्न दे रहा है। मान लो आप शेयर बेचते ही नहीं हो, 5 साल, 2 साल, 8 महीना, 7 महीना, उसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं। शेयर बेचते नहीं हो लेकिन कुछ तो पैसा मिले आपको, तो यही डिविडेंड यील्ड है। डिविडेंड यील्ड यानी कि आपको ये शेयर आपको कुछ देगा। तो मान लो ये शेयर है, अब ये डिविडेंड देता है। डिविडेंड ये अमाउंट होता है, जैसे ये 5 रुपये डिविडेंड दिया था, एक्स डेट थी इसकी 14 मई को, 18 का भी दिया था। और बोनस क्या होता है, बोनस एक के बदले 2 शेयर, यानी कि अगर आपके पास एक शेयर है तो उसके बदले आपको 2 शेयर मिलेगा, ये बोनस शेयर है। और दोस्तों अभी हालांकि इसका रिजल्ट आ रहा है, इसने फिर बोनस शेयर दे दिया था। ये अनाउंस होता है, अनाउंस हुआ था और इसकी एक्स डेट थी। तो ये तो हो गया डिविडेंड। कुछ बेसिक जानकारी तो आप समझ चुके हो। और दोस्तों एक चीज़ और समझा देता हूँ, वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम लिखा हुआ है ना, वॉल्यूम, वॉल्यूम जितना अच्छा हो किसी भी कंपनी में वो बेस्ट है। अब ये तो अपन ने एनालिसिस कर लिया फंडामेंटल। अब टेक्निकल एनालिसिस भी बता दूं मैं किसी कंपनी का। अब जैसे ये बीएससी का, इसी एक ही एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ज़्यादा आपको दिमाग का वो लोचा नहीं करवा रहा हूँ। अभी 1 घंटे का टाइम फ्रेम लिया हूँ, किसी भी कोई भी ब्रोकर हो, आप डीमेट अकाउंट में जाना, उसमें इस टाइप के फंक्शन आएगा, आप चेंज कर सकते हो। जैसे ये मैंने ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप, ये ट्रेंड लाइन देख सकते हो। मैं एक रेंडम कर रहा हूँ, है ना, रेंडम मैंने ट्रेंड लाइन दिया है, ऐसे चेक कर रहा हूँ मैं। जब आपको स्टॉक बाय सेल करोगे, मैं इसे रेंडमली बता रहा हूँ। टाइम फ्रेम आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। मान लो मेरे को 15 मिनट का टाइम फ्रेम देना रखना है। ये टाइम फ्रेम जो रहते हैं ये ज़्यादातर इंट्राडे में यूज़ किया जाता है। अब ये शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये हो गया। मैंने ये इंडिकेटर कैसे लगाते हैं। अब मान लो मेरे को इंडिकेटर लगाना मूविंग एवरेज का, तो ये यहाँ पे बहुत सारे दे रखा है, बॉलिंजर बैंड है और RSI। मान लो RSI चेक करना मेरे को, RSI में यहाँ RSI, ठीक है, ओके। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, अब ये क्या होता है, अब एक छोटा सा ब्रीफ बता देता हूँ मैं आपको। जैसे RSI 40 के लगभग होगा, मैंने सेट कर रखा है 40 के लगभग है, तो ये शेयर सस्ता है, यानी कि इसको खरीद सकते हो। अब जैसे इसका RSI यहाँ पे 18 RSI था, 18, ये कौन से सन में था, ये था 6 नवंबर 25 को, 18:35 पे आ गया था इसका RSI। अब देखो आप इस शेयर का प्राइस देख लो, शेयर का प्राइस था उस समय, ये शेयर का प्राइस था इसका 2436। हालांकि
अभी कुछ चल रहा है इसका 2666 2700 के अप्रॉक्स। तो ये ऐसे सस्ते होते हैं। और अगर इसको सेल आउट कब करना होता है, अब ये RSI महंगा हो गया, यानी कि 60 के ऊपर गया, 60 65 पर इसको सेल आउट कर दो। ये कुछ टर्म्स होते हैं। इंडिकेटर, आपको चार्ट को ऐसे देखना है। ये मैं सिर्फ मोबाइल में बता रहा हूँ आपको, आप कोशिश करो कि लैपटॉप हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपने मोबाइल से भी खरीद सकते हो, बेच सकते हो और इन्वेस्ट कर सकते हो। ये है, आप यहाँ पे कोई भी शेयर खरीद सकते हो, बहुत सारे शेयर है। यहाँ पे इंडिकेटर है, इंडिकेटर MTF। ये MTF का मतलब होता है मोस्ट ट्रेडेड इन MTF में कुछ ज़्यादा, यानी कि लोगों इस पे ब्याज भी दे रहे हो शेयरों पे MTF यूज़ करके। और इंट्राडे, इंट्राडे में दोस्तों मैंने बता ही दिया, इंट्राडे 1 डे के लिए होता है। वॉल्यूम शॉकर नाम से भी है इसमें, तो जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम है तो वो शेयर बढ़ रहा है। ये हो गया ट्रेडिंग स्क्रीन है, बुलिश शेयर है, बेयरिश है, बुलिश बुलिश। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हो किस पे रेजिस्टेंस। अब देखो इसमें 10% का इसने था इसका, अब ये जब मार्केट ओपन था तब की बता रहा हूँ मैं। 10% 1 डे का रिटर्न है दोस्तों, 1 डे का 10%, 6%। ये वॉल्यूम होता है, ये इतना बड़ा है ये शेयर, या इतना डाउन, ये ब्रेकआउट यानी ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस। अब ये ब्रेकआउट क्या होता है ये भी बता देता हूँ। चलो मान लो LNT का लिया मैंने, ये मेरे इंडिकेटर लगे हुए, तो ये सभी में आ ही जाएगा सीधा ही। ये मेरे इंडिकेटर लगा है 50 मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज डाल रखा है मैंने, और 20 में मूविंग एवरेज। तो ये कब बाय करना है ये भी बता रखा है। ये आप टेक्निकल एनालिसिस में जाओगे तो मेरा वीडियो देख लेना है, एक टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस का मैंने एक वीडियो बना रखा है। और आप चाहोगे तो मैं और एक डीप में सिर्फ ये हर जितने भी मैंने वर्ड बोले हैं इनका 1 1 घंटे का वीडियो हो सकता है, 1 1 घंटे का भी हो सकता है, और कंटिन्यू 5 6 वीडियो भी हो सकते हैं। लेकिन एक ही वीडियो में ये सारा तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आप भी बोर हो जाओगे और जाएगा ही नहीं दिमाग में। ये एक दिन में सीखने वाली चीज़ें नहीं दोस्तों, कम से कम 1 2 महीना लगाना पड़ेगा, 2 3 महीना इस टाइप का बेसिक्स आपको सीखना ही पड़ेगा। अगर स्टॉक मार्केट में देखना है, आना है, अच्छे से करना है और इनकम जनरेट करना है, तो कोई भी चीज़ को सीरियसली लोगे तभी उसमें कुछ हो सकता है। ठीक है, अब मान लो मेरे को, अब ये ब्रेकआउट ब्रेकआउट चिल्लाते हैं, क्या है ये ब्रेकआउट वाली चीज़ होती क्या है। अब मान लो इसका ब्रेकआउट इसने कहाँ दिया, चलो ये भी देख ही लेते हैं। अब मैंने इसका हॉरिजेंटल लाइन, ये इंडिकेटर लगा रहा हूँ मैं, है ना। अब ये इंडिकेटर लगाया मैंने, ये लाइन खींच ली, इसको बोलते हैं रजिस्टेंस। यानी कि ये पहले शेयर यहाँ तक गया था, नीचे से आया था 270 से, अब ये 283 या 285 के छू कर फिर डाउन हुआ था। तो जो छू के ये जो इसका जो रजिस्टेंस है, ये लाइन है, ये रजिस्टेंस है, छत बोल लो। रेजिस्टेंस को कैसे समझते हो आप, एक छत, जैसे एक घर की छत होती है वो छत है ये। अब एक हॉरिजेंटल लाइन, और मैं बोलता हूँ ये इसको सपोर्ट बोल दो। घर में जो आप चलते हो वो एक सपोर्ट, यानी कि ये यहाँ टकरा के फिर वापस आया है। अब ये यहाँ टकरा के फिर वापस आया है, तो अब इसने ये दिया है ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट दिया है तो ये एक अच्छा कैंडल बनाया है इसने, बड़ा सा बुलिश कैंडल भी बनाया, देखो बुलिश कैंडल। ये टाइम फ्रेम मैंने 15 मिनट का लिया। अब टाइम फ्रेम भी आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। आपने लगा कि आपको एक वीक का वीकली टाइम फ्रेम पे देखना है, तो देखो अब वीकली टाइम फ्रेम पे देखना है तो ये देख सकते हो आप। ये दोस्तों लगाना है लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से, आप शेयर खरीद रहे हो, ये आपका डिपेंड करेगा। कोशिश करो, अगर आप नए हो, बिगनर हो बिल्कुल स्टॉक मार्केट में, ABCD सीख रहे हो, तो आपको सिर्फ स्टॉक खरीदना चाहिए। आपको कम से कम उसको देखो, 2 4 6 महीने देखो कैसे स्टॉक चलता है, कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है। और घबराना नहीं है, स्टॉक डाउन होता भी है, ऊपर भी जाता है, लेकिन ये फंडामेंटल, फंडामेंटल से मतलब है मेरा कि कंपनी कैसी है, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी क्या करती है, कंपनी क्या नहीं करती, ये बिजनेस चलेगा भी या नहीं चलेगा,
कंपनी पे कर्जा तो नहीं है, ये सब फंडामेंटल एनालिसिस में देखा जाता है। तो दोस्तों ये एक वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको सिर्फ बताया है, आप इस पे देख सकते हो। ये एक बिगिनर है जो कुछ टर्म्स होते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो इस बात पे थैंक यू।